Hi friends, welcome back to our YouTube channel. So I came with one of the very important video जो कि आज एग्जाम था TCS का, आपको पता है. So TCS NQT 2026 फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट डे क्वेश्चंस 2020 मार्च जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा. बट बिफोर गोइंग टू दैट फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेसन टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव एबल टू पास द टेस्ट केसेस एंड ऑल दोज मस्ट कमेंट है कितना क्वेश्चन टेस्ट केस आप लोगों ने पास किया. एंड दोज स्टूडेंट्स हु हैव बीन फॉलोइंग आवर यूट्यूब चैनल, now you can correlate with me. Now you can say that question level कैसा आता है. Okay, you are saying that भैया आप इतना इजी क्वेश्चन करा रहे हैं या मीडियम करा रहे हैं, क्या इतना इजी आएगा? डीपी का क्वेश्चन नहीं आएगा, ग्राफ का नहीं आएगा. Now you got the clarity. Let me discuss the question, then you will get pretty much clarity. So those who have exam further now, मैं सजेस्ट करूँगा जो मैंने प्लेलिस्ट लॉन्च किया हूँ कोडिंग सीरीज, जस्ट फॉलो दैट ब्लाइंडली. ओके, यू विल बेसिकली एबल टू पास टेस्ट केसेस एंड यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर मैंने नोट्स आपको दिया हूँ. इसमें मैं ऑलरेडी more than 50+ questions share किया हूँ. Just go through it. Okay, so without wasting our time, let me discuss the question that was asked today in NQT exam. पहला क्वेश्चन था quite easy, very just if else condition पे. क्या था क्वेश्चन? Gym membership cost. So what is problem statement? A gym offer membership plan based on the number of month a customer want to enroll and cost of the membership is follow. डियर फ्रेंड, क्वेश्चन में स्लाइटली चेंज हो सकता है बट एग्जैक्ट आपका डिटो मीन्स इसी टाइप का क्वेश्चन था. ओके, लिटिल बिट आपका लॉजिक या थोड़ा चेंजेस हो सकता है. सो इफ यू आर द कैंडिडेट्स हु हैव गिवन एग्जाम मस्ट कमेंट हियर एग्जैक्ट क्वेश्चन. बट जितना मैं कैंडिडेट से रिकॉल कर पा रहा हूँ, दीज आर द क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन क्या था? द कॉस्ट ऑफ मेंबरशिप इज डिटरमाइन एज फॉलो. अगर इनपुट रहा लेस देन इक्वल टू 0, इनवैलिड इनपुट. इफ 1 2000, इफ 2 to 3 मीन्स ड्यूरेशन अगर 2 to 3 रहा देन 5000, इफ 4 to 6 9000, इफ ग्रेटर देन 6 देन 15000 विल बी इनपुट यू कैन से. ओके, और कॉस्ट विल बी देयर. नाउ टास्क इज व्हाट? योर टास्क इज टू राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ इंटीजर इनपुट मंथ एंड प्रिंट व्हाट यू हैव टू प्रिंट. If month less than equal to 0, you have to print invalid input. Otherwise, print the cost amount. Means जो भी cost amount दिया गया है, simply आपको print करना होगा. So friends, I will suggest pause the video as we do in our playlist. Pause the video, try to solve your question by yourself, especially जिनका further exam है. Okay. So quite easy question था. I think most of the people will able to solve. Input format क्या है? Single integer months लेना है. And output format you have to print invalid output or you have to just print the output. बेसिकली अमाउंट आपको पुट करना था. टेस्ट केसेस फॉर एग्जांपल लूँ, इनपुट 1 अगर है तो कॉस्ट 2000 है. देन इफ 2000 मीन्स अगर इनपुट 1 है तो क्या कॉस्ट इट विल प्रिंट 2000 बिकॉज द रेंज इज विद इन दैट ना. आप देख सकते हैं रेंज अगर ड्यूरेशन ऑफ मंथ 1 है तो 2000 करेगा, ड्यूरेशन ऑफ मंथ अगर 2 to 3 है तो 5000 प्रिंट करेगा. सो ड्यूरेशन आपको जस्ट चेक करना कि क्या है. सो इनपुट सपोज ड्यूरेशन 3 ले रहा हूँ, आउटपुट 5000. सो देख सकते क्वाइट इज वेरी इजी. इवन जो नॉर्मल कोडिंग की है मीन्स 10 दिन भी अगर कोडिंग आपने किया है तो फॉर दिस यू कैन से. बट रिमेंबर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वार्निंग दैट ऐसा नहीं कि हर एक सीट में आपका इतना इजी क्वेश्चन आएगा. बहुत सारे क्वेश्चन सीट में ग्राफ या अदर क्वेश्चन भी आ सकता है. तो आप प्रिपेयर होकर जाए अच्छे से. बट दिस इज गुड थिंग. बट एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा अगर आपने ऑनेस्टली प्रिपरेशन किया है. सो जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर प्रिपरेशन. सो मैं क्या लूँगा? हैशटैग इंक्लूड आईएसटीएम यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड सी इन मंथ्स मीन्स मंथ्स को मैंने डिक्लेयर किया हूँ और इनपुट ले रहा हूँ. अगर मंथ्स लेस देन इक्वल टू 0 सो इनवैलिड इनपुट. इफ else if month less than equal to 1 then I will print cost 2000. else if month less than equal to 3 means 3 से अगर कम रहा तो cost 5000, 6 से कम रहा 9000 and 5000. so just if else condition is quite easy and most of the candidates said that compilation थोड़ा TCS का compiler थोड़ा improve हुआ है and they are able to pass the test cases within 5 to 10 minutes. so must comment here कितना आपने क्वेश्चन पास किया. okay, let me go to online compiler and write on these things. so I am running this now. I have to take just month. Suppose I am taking month as 1, then it will give the output as 2000. If we will take the input month as 4, then it will give the output as 9000. So this was quite easy questions. Now let me discuss the second question. Friends, if you are liking our initiative, please subscribe us. You will get lots of content and lots of further opportunity will be there related to Cognizant and others. So सबका अपडेट आपको यहाँ प्रोवाइड करूँगा. So आप देख सकते हैं बहुत कम ही चैनल ने अभी तक अपलोड किया है. So support us. Just I need your support and nothing. Okay. एंड फर्दर आपका भाई जब सिलेक्शन होगा देन वी विल ऑल्सो कंडक्ट मॉक इंटरव्यू विद यू. ओके, एंड आई ऑलरेडी शेयर द फ्री प्रिपरेशन मटेरियल ऑफ NQT एंड इंटरव्यू में भी आप लोग को मदद करूंगा. सो फॉर दैट यू कैन जस्ट सब्सक्राइब अस. ओके, एंड दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. सेकेंड क्वेश्चन लिटिल बिट थोड़ा ईजी थोड़ा हार्ड था. मीन्स आप इन कंपेयर टू फर्स्ट उतना ईजी नहीं था बट मीडियम लेवल क्वेश्चन था. बट ये भी जो नॉर्मल कोडिंग कर रहे हैं दे विल एबल टू सॉल्व. जस्ट यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ हैश सेट हियर. So what is the question here? You are building a transaction monitoring system for a financial platform. So system process and transaction. System कितना transaction follow process करता है? And transaction. So each transaction contain the following parameter. 5 parameter contain करता है. पहला sender, receiver,
देन टाइम स्पेंड एंड अमाउंट. सो सेंडर आपको करना है, रिसीवर का कौन है, और टाइम स्टैम्प कितना है, मीन्स कितना टाइम लग रहा है, इन सेकेंड्स आपको लेना है, एंड अमाउंट लेना है. रूल क्या है इसमें, 2-3 रूल ये आप कर सकते हैं कि दीज आर द एज केसेस यू हैव टू फॉलो. डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन चेक मीन्स यू हैव टू चूज, you have to basically check the duplicate transaction, and means what exactly I want to say that if any transaction has same sender and receiver has a previous transaction, print duplicate transaction. अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में सेम सेंडर है सेम रिसीवर है तो आप को जस्ट प्रिंट करना एरर डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन, एंड यू हैव टू जस्ट टर्मिनेट द प्रोग्राम. सेकेंड में था फ्रॉड डिटेक्शन. मीन सेकेंड कंडीशन आपको क्या था, फ्रॉड डिटेक्शन रूल, दैट if there is a difference between time spent of any two consecutive transaction is greater than 60 seconds or greater than 1 minutes, then आपको प्रिंट करना था फ्रॉड डिटेक्टेड, एंड जस्ट आपको प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है. गॉट इट. एंड थर्ड क्वेश्चन मीन्स थर्ड पैरामीटर जो था आपका कि इफ ऑल ट्रांजेक्शंस आर वैलिड जस्ट यू हैव टू प्रिंट ऑल ट्रांजेक्शन आर वैलिड. सो दिस इज ऑल्सो नॉट यू कैन से हार्ड क्वेश्चन बट ऑल्सो ईजी भी उतना नहीं था जैसा कि पहला क्वेश्चन था. सो इफ आर द कैंडिडेट्स मस्ट कमेंट हियर क्वेश्चन आप लोगों ने इसमें कितना टेस्ट केस पास किया. मैंने जो कैंडिडेट से बात किया तो ही नॉट एबल टू पास ऑल टेस्ट केसेस, बस 2 to 3 टेस्ट केसेस उन्होंने पास किया था, बट फर्स्ट केसेस उन्होंने किया है. सो इफ़ यू हैव सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चंस गुड, एंड अगर आपका भाई एप्टी वगैरह अच्छा गया देन यू विल श्योर शॉट गेट द डिजिटल, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू टू, दैट आई कैन से. बट या कुछ सर्टेन फैक्टर्स होता है जो टीचर्स चेक करता है, बट आई विल सजेस्ट दैट टेक इट इन अ पॉजिटिव नोट. ओके, आप पॉजिटिव मोड में लेके सिलेक्शन होगा, अदरवाइज कीप अप्लाइंग फॉर ऑफ कैंपस ड्राइव. वी ऑलरेडी शेयर लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ कैंपस ड्राइव हेयर टू. ओके, स्पेशली IBM का ASC हायरिंग निकला हुआ है, ICICI अनदर बैंक का, सो यू कैन जस्ट फॉलो दैट. ओके, नाउ कम टू द सॉल्यूशंस. सो अगेन मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था. सेंडर, 4 पैरामीटर आपको इनपुट लेना था, सेंडर, रिसीवर, टाइम स्पेंड, अमाउंट, एंड कंडीशन आपको दिया था कि अगर डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन रहा तो यू हैव टू जस्ट प्रिंट द डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन. इफ देयर आर सम फ्रॉड मीन्स अगर फ्रॉड उसमें आ रहा है तो आपको कर देना है क्या, मीन्स अगर डिफरेंस बिटवीन टाइम स्पेंड ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव ट्रांजेक्शन ग्रेटर देन 60 और 1 मिनट्स, देन आपको फ्रॉड डिटेक्टेड करना है, क्योंकि भाई ज़्यादा देर अगर लग रहा है मीन्स देयर आर सम फ्रॉड गोइंग ऑन ना. दिस इज अ जनरल सिनेरियो, एंड इफ ऑल ट्रांजेक्शंस आर वैलिड प्रिंट ऑल ट्रांजेक्शंस वैलिड. नाउ लेट मी डिस्कस द सॉल्यूशंस फॉर दिस. सो फॉर एग्जांपल इनपुट इज 3 means 3 input I am taking A, B, 10, 100 means for first case this is the input, and for second case this is the input, that is C, D means sender C है, receiver D, और input में ले रहा हूँ 50 and 200 means चारों मैंने बताया ना क्या क्या लेना है input. So first line will be number of transaction, next basically n lines, and each line will contain these data sender, receiver and time spent, amount. Got it. So ये sender, receiver और time spent और amount है. So this is A will be your sender, B will be your receiver, 10 will be your time spent, and 100 will be amount. So there are 3 test cases I am taking here, and output will be all transaction valid because all are satisfying our condition. Now test case number 2, you can see A, B, C, D, A, B. So here sender are A, receiver is B, here sender is C, receiver is D, and again here sender is A and receiver is B. Now you can see for test case number 1 and for test case number this, you can see A, B, A, B means sender and receivers are same, isn't it? So that's why it will print the duplicate transaction. For case 3, that is the case of our fraud detection, means if time spent is greater than 1 minute, you can see for this case they are taking 200 seconds. So 200 seconds means it is basically violating our conditions of having 60 seconds or 1 minute. So यहाँ पर आपको output क्या करना, fraud detected. So this was the question. Again I am saying that friends, I will provide this PDF in the description. So just download it and just read the question and try to solve by yourself. Once you got the solution, comment here. Your comment should be there that आपने solution आया कि नहीं. That will basically give you confidence, and after that continue to our video the solution which I am just discussing now. So what will the solution? Hashtag include bits std c++.h using namespace standard int main, taking the input n, and here I will declare the set. So set pair string scene and previous time, that is equal to -1. Now I will basically take these input, that is sender, receiver, time spent and amount. So for int I equal to 0 to I less than n, which will denotes the number of test cases we gonna take, and I will take the sender, receiver and time spent data. I will just check the duplicate sender receiver data, that if scene.count sender receiver cout error duplicate transactions. Then friends, you can use any logic. Here I am using set, you can use hash map or hash set or other important condition. कैसे भी आपको just test cases pass करना है. Otherwise I will just insert those value, means insert the sender and receiver details in our set. Now I will check the fraud detection condition, that if previous time not equal to -1 and time spent minus previous time greater than 60, means अगर 1 मिनट से ज़्यादा का ले रहा है, so it should be fraud and it should print the fraud detected. Otherwise I will just update the previous time equal to time spent and
otherwise all transactions are valid. So this is this is C++ solution. Now let me discuss Java solution. Java is also quite easy, and for remember friends, for the first question I haven't discussed the Java or Python. Why? Because these are quite easy, so I will provide you solution here, no need to worry, just go through it. Okay, so don't say that I have not discussed the Java solution. So scanner is equal to new scanner system.in, taking the input, declaring your hash set. Now I equal to 0 to I less than n. I will take all those values, sender detail, receiver details, amount and time spent. Then I will just string key sender plus receiver, and I will check the duplicate, that if scene.contains key, because you know in Java we will use the contains method to check whether that particular element is present in there or not. So otherwise I will print the duplicate transaction, otherwise just आपको ऐड करते जाना है, isn't it? So ऐड मैं करते चला गया. नाउ फ्रॉड कंडीशन को मैंने चेक करूंगा, दैट अगर प्रीवियस टाइम नॉट इक्वल टू -1 मीन्स वो पहले मैं नहीं दिखा हूँ, एंड टाइम स्पेंड माइनस प्रीवियस टाइम greater than 60 means greater than 1 minutes, then it will denote fraud detected, otherwise that will be the last condition, all transactions are valid. Coming to Python solution, so this is also quite easy. Input लिया हूँ, set declare किया हूँ, and I in range just I will use the split function here to take the input and key sender and receiver, and just I will check this the same condition. Okay, so if previous time not equal to -1 and time spent minus previous time greater than 60, fraud detected, same condition मैं लगा रहा हूँ और exit the loop. If previous time equal to time spent को update किया हूँ, and otherwise the last condition which will all transactions are valid. So these are the solution. So must comment here how many number of test cases you passed, and let me just run the code for the C++ solution, because you should know that what our output will came according to the criteria. Okay, so let me just copy and use only online compiler. Yeah, time spent already I have taken. Okay, so first of all I have to take the input. So for time being I'm just taking the 2 input. Okay, so I will just take the 2 cases, and what are the cases for B having A, B, 10 and 100, A, B, 10 and 100, A, B, 10 and 100, and for second C, D, or let me take in capital, that will be better, C, D and 50 and 200, 50 and 200. Now it will denotes all the transactions are valid. You can check the other conditions. So I will provide complete solution here. So friends, those who have already given exam, I will suggest start preparation for the interview and keep applying for other campus type 2. एंड दोज हु हैव फर्दर एग्जाम, मैं कहूँगा ऑनेस्टली आप ये कोडिंग सीरीज को फॉलो कीजिए जो मैंने ऑलरेडी एंड कर चुका हूँ. ओके, बिसाइड्स अगर आपको और टाइम मिल रहा है तो 2025 का प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो थ्रू इट. सो बेस्ट ऑफ लक टू द ऑल कैंडिडेट्स ऑफ एग्जाम. इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क योर कमेंट हियर. आई फील वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ भी डाउट है आप अपना पूछ सकते हैं. I feel very happy to help all of you. So thank you. Hope you will like this. Share this video among your friends who have NQT exam. Thank you.